वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और आपका स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। बच्चों, आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैटर इन आर सराउंडिंग। बच्चों, आपने मैटर की जो डेफिनेशन जो है कि 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी होगी कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। बच्चों, आपके आसपास आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सारा का सारा मैटर होता है। इवन एयर, एयर जैसे कि एग्जाम, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना एयर। तो जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चाहे कितनी भी टाइप की ऑक्सीजन, चाहे कितनी भी टाइप की गैसेस क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कैसे है कि जो मैटर है वो कैसे बना हुआ होता है। एक्चुअली जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर जो थे, उनके अनुसार जो है मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। वो जो 5 तत्व हैं वो ये रहे: स्काई, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने बताया कि कोई भी मैटर इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। बट जो है इंडियन जो, यदि हम मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में बात करें, जैसे कि मॉडर्न जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर जो है 5 तत्वों से ना मिलके बना है, वो बल्कि बना हुआ है ओनली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो है कि कोई भी मैटर बना हुआ होता है। ठीक है, वो हो सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी जो मैटर है भाई, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। वो जो पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन करो। इसके बाद क्या है, मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अभी हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उन पार्टिकल्स की, उस मैटर की। ठीक है, तो नंबर 1, द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट, फोर्थ है, द पार्टिकल्स, एक मिनट, ये चल नहीं रहा मार्कर, एक मिनट। द पार्टिकल, एक, आर वेरी वेरी स्मॉल। बच्चों, किसी भी मैटर के पार्टिकल की जो ये रही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पर अभी हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट के। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या है, हम जो है कि एक्सपेरिमेंट लेंगे, जिनके अनुसार क्या है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और जो पार्टिकल है किसी भी मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। एंड पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए। अभी मैं क्या है आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो इन्हें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर, समझते हैं। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। बच्चों, मैंने कोई भी सॉलिड पीस ले लिया है
और उसे मैं क्या है किसी लिक्विड में डिजॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है वाटर भरा है, वाटर। वाटर का कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अभी ये मेरे पास है सॉलिड पीस, ये जो सॉलिड पीस है ये है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ लिख देता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। यदि बच्चों मैं इस सॉलिड पीस को इस वाटर में डालूं ना, तो जैसे ही मैं इस सॉलिड पीस को इस वाटर में डालता हूं तो तुरंत क्या है, क्योंकि इसका कलर तो ऑलरेडी पर्पल है, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही मैं इस सॉलिड पीस को इस वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, इसका कलर धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भाई सॉलिड पीस के जो पार्टिकल है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे 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 क्या है कि फुल वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे और वाटर का कलर ट्रांसपेरेंट ना होके अब उस वाटर का कलर हो जाएगा पर्पल। बच्चों ये इसका मतलब समझे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो पार्टिकल्स है ना, जो जैसे वाटर के जो पार्टिकल हैं उसके बीच में स्पेस होता है, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, जिसमें क्या है कि जो जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो स्पेस के अंदर एंटर हो गए, भाई पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए। जैसे कि ये रहा, ये पार्टिकल वाटर के हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। अब मैंने क्या है कि सॉलिड पीस डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसके पार्टिकल अब इन वाटर के पार्टिकल के बीच में यहाँ एग्जिस्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये रहा, ये हो गया, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करते हैं, ये सारे पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यही पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रखे, यहाँ जैसे कि ये यहाँ अट्रैक्ट करेंगे आपस में तो अब ये यहीं रुके रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। बच्चों ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कभी इससे अट्रैक्ट होगा तो कभी इससे अट्रैक्ट होगा, तो जिस तरीके से क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके जो पार्टिकल जो है मैटर के, जो वाटर के पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ अप्लाई हो रही है और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने क्या है उन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया अभी तुरंत, ठीक है। ये रहा एक एग्जांपल। अभी एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। यदि आप किन्हीं दो गैसेस को आपस में मिक्स करते हो तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यही ले लेता हूँ उसको भी, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। यदि मैं दो गैसेस को आपस में मिलाता हूं तो वहां भी मैटर के पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई एक ये जार है, जार, और दूसरा जार ये रहा। इस जार के अंदर भरा है ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन की वेपर है जिसका कलर है रेड ब्राउन, जिसका कलर है रेड ब्राउन। और दूसरी तरफ मेरे पास इस वाले जार में है एयर, जिसका कलर जो कि कलरलेस है, अब बच्चों क्योंकि ये तो गैस है तो भाई गैस अभी ये नहीं बढ़ते, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई मैटर है, तो मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और काफी छोटे भी होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस जार को इस जार से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस जार को इस जार से जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो तुरंत क्या होगा, इस ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल इस गैस के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस गैस के पार्टिकल इस वाले जार में एंटर होना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये दोनों ही जो जार हैं, दोनों ही जार की गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी और ये जो कलर ये वाला जो जार है ना, इस वाले जो जार में जो गैस है ना, जो एयर है जो कि कलरलेस है, वो भी अब कलरलेस ना रहकर उसका भी कलर रेड ब्राउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल इस एयर के पार्टिकल के बीच में एडजस्ट हो गए, वहाँ फिक्स हो गए। फिक्स होने के बाद क्या है कि उसके पार्टिकल, ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल और एयर के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करने लगे।
अट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्स्टेंटली मूव भी करेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो क्योंकि वो और उनके बीच में जो स्पेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।